अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद अतीउल्लाहि व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा सब हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इंडिया के एक बुजुर्ग मोहम्मद इस्माइल वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि मैं मदीना शरीफ के उम्रे की अदायगी के लिए गया, तो मदीना शरीफ में होटल पर गया। तो जब मैं वहां गया तो मैंने खाना मंगवाया, तो खाने के दौरान वहां एक बिल्ली आ गई, वो मुझे देखने लग गई। तो हजरत जी फरमाते हैं कि मैंने उस बिल्ली को अपनी रोटी के टुकड़े करके उस बिल्ली के आगे रख दिए। बिल्ली ने खाना शुरू कर दिए। हजरत जी फरमाते हैं कि इसी तरह दूसरा दिन गुजरा, तो मैंने बिल्ली के साथ वही तरीका अपनाया। बिल्ली ने उसी तरह ही खाना शुरू कर दिया। हजरत जी फरमाते हैं कि मैं इसी तरह रोज वहां आता था और वो बिल्ली मेरे पास आकर खाना खाना लग जाती, रोटी खाती। हजरत जी फरमाते हैं कि मैंने ना दिल में ख्याल किया कि जब मैं इंडिया वापस जाऊंगा ना, तो मैं इस बिल्ली को अपने साथ लेकर जाऊंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। किसी को बतलाया नहीं, किसी को कहा नहीं, दिल में ख्वाहिश की है। और हजरत जी फरमाते हैं कि जब मैंने ये ख्वाहिश की तो मैं अपने होटल में चला गया, इबादत में मशरूफ हो गया। दूसरे दिन जब बिल्ली को मैंने आगे खाना रखा तो बिल्ली ने खाने से इनकार कर दिया, खाना नहीं खाया। तो इसी तरह ये सिलसिला 2 दिन गुजर गए, तो बिल्ली खाना पीना छोड़ गई। तो हजरत जी फरमाते हैं मैं मस्जिद नबी के बाजारों में गया, वहां से जाकर मैंने एक पिंजरा खरीदा। और पिंजरा खरीदने के बाद मैंने सोचा कि आज इस बिल्ली का घर तलाश करता हूँ, ये आखिर रहती कहाँ। तो हजरत जी फरमाते हैं मैं रोजा रसूलुल्लाह के पास गया, हाजिरी दी, तो देखा कि जो वो छोटी सी बिल्ली थी वो मदीना शरीफ की जालियों के पास बैठी हुई। तो हजरत जी फरमाते हैं कि मैंने वहां से सोच लिया कि कल जब जाऊंगा तो यहाँ से इसको ले जाऊंगा। हजरत जी कहते हैं कि मैं घर आया, आके सो गया, और सोने के बाद नसीब जाग गए। पूछने वाले पूछते हैं क्या हुआ, का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके मुझे कहते हैं ए मोहम्मद इस्माइल, तुम्हें पता नहीं कि ये बिल्ली किस शहर की बिल्ली है। बात समझ आ रही? ये बिल्ली किस शहर की बिल्ली है, तुम इसको हमारी इजाजत के बगैर क्यों लेकर जा रहे हो। अर्ज की या रसूलुल्लाह, आप पाँव में गिर गए रसूलुल्लाह के, और गिरने के बाद अर्ज की या रसूलुल्लाह, ना तो मैंने किसी को बतलाया है कि इसको मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, ना तो मैंने किसी को कहा है, आपको इस चीज का कैसे पता। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोहम्मद इस्माइल, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम 3 दिन से उस बिल्ली को रोटी डाल रहे हो और वो बिल्ली तुम्हारे से रोटी नहीं खा रही। वो तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास आती है और आकर कहती है कि या रसूलल्लाह, फला उम्मती आपका मुझे आपके शहर से लेकर जाना चाहिए। तो जो नबी अपने परिंदों का, अपने जानवरों का इतना ख्याल रखते हैं, आप और मेरी क्या बात हो। हमने
जबान से कह दिया ना, जबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमने कलमे को जबान से पढ़ा है लेकिन दिल में नहीं उतारा। दोस्तों बुजुर्गों, बात करने का मकसद यही है कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलें। आखिरी बात करके अपनी हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, तो एक ईसाई ने बरूफिया भेजा जासूस बनाकर कि हजरत उमर को कत्ल कर। वो जो बरूफिया था वो आया मस्जिद नबी में और पूछने लग गया लोगों से कि बतलाओ तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन किधर है, तुम्हारा आका किधर है। तो सहाबा ने अर्ज की, हजरत उमर के चाहने वालों ने अर्ज की कि फलां जगह पर मस्जिद नबी की साइड पर हजरत उमर ऊंटों को चरा रहे। बरूपिया अब हजरत उमर के कत्ल का मंसूबा बनाकर इंतजार करने लग गया। जब उसने इंतजार किया तो थोड़ी देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने ऊंटों को चराकर एक घने दरख्त के पास आकर बैठ गए। बरूपिया ये सोचता है जब उमर इस दरख्त के नीचे आकर आराम करेगा तो मैं उमर का काम तमाम कर दूंगा। तो बरूपिया कहता है हजरत उमर उसी दरख्त के नीचे आकर आराम फरमाने लग गए जिस दरख्त के ऊपर मैं हजरत उमर के कत्ल का मंसूबा बना रहा। तो कहता है उस घने जंगल पे मैं चढ़ गया और हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप अपना काम करके आके उस दरख्त के पास, उस दरख्त के नीचे आकर आराम करने लग गए। जब आराम करने लग गए तो जैसे आराम करना शुरू किया ना, अब जो वो जासूस था उसने सोच लिया कि जब उमर आंख बंद करेगा तो मैं उमर का काम तमाम करूंगा। वो कहता है अभी मैं ये सोच रहा था तो वहां पर जंगल का एक शेर निकलकर झाड़ियों से बाहर आ गया और मैं मुस्कुरा पड़ा। कहता है जो काम मैंने करना है वो उमर का काम ये जंगल का शेर कर देगा। उमर का काम ये जंगल का शेर कर देगा। कहता है जितनी देर तक उमर सोते रहे वो जंगल का शेर उमर का पहरा देता रहा। बात समझ आ रही? जितनी देर हजरत उमर सोते रहे उतनी देर जंगल का शेर उमर का पहरा देता रहा। जब उमर की आंख खुली तो वो जासूस ऊपर से नीचे आकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए उमर तुम्हें तो जंगल का शेर भी मानता है। ए उमर तुम्हें तो जंगल का शेर भी मानता है। तो फिर मैं एक आखिरी बात करके अपनी हाजिरी मुकम्मल कर रहा हूँ। उमर का खाकर उमर को गाली ये है तेरा जर्फ वरना। उमर का खाकर उमर को गाली ये है तेरा जर्फ वरना। तेरे जैसे हजारों कुत्ते उमर के टुकड़ों पे पल रहे हैं। तेरे जैसे हजारों कुत्ते उमर के टुकड़ों पे पल रहे हैं। मुती ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोलता सदा सदा हुसैन है। जाने अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं। कोई नहीं हुसैन सा हुसैन बस हुसैन है। बशर चले बशीर तक उमर चले उमर तक। बड़े बड़े ये कह गए है बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी ही जंग भी हुसैन ने यजीद से और इसके बढ़ के जीत क्या यजीद था। हुसैन है मिलेगी जन्नत
पिएगा कौसर, उसी को मास्टर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। उलमा की मौजूदगी में अगर किसी साथी को मेरे अल्फाज बुरे लगे हों तो माजरत का तलबगार हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।